हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सर फ्रॉम सीएमसी क्लासेज। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल सीएमसी क्लासेज मैथ्स वही चंदन सर में। और हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पिछली क्लास में हम लोग पार्ट्स 1 एक वीडियो किए थे, जिस वीडियो में हमने आपको बतलाया था इकाई अंक ज्ञात करना। उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डील किया था और उम्मीद करते हैं कि आपको जिस तरीके से हमने इकाई अंक ज्ञात करने का बेसिक तरीका हमने बताया था वो सारे आप लोग बच्चे गेन कर चुके होंगे। जो बच्चे नए इस वीडियो में जुड़ेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पिछली वीडियो में जो मैंने इकाई अंक ज्ञात करने का बेहतरीन तरीका बतलाया है उन सारी चीजों को गेन कर लें। वो पहले पार्ट 1 देख ले तभी पार्ट 2 देखने का प्रयास करें, अदरवाइज उन्हें थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मेरी प्रयास होगी कि वो इसमें भी कुछ सीखने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी एक निरंतरता भी कोई चीज होता है, कंसेक्यूटिव वे में कोई चीज होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक छोटी सी शेर के साथ स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ। मुकम्मल का मतलब यहाँ बराबरी। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का टॉपिक, यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना। कॉन्सेप्ट क्या है? 7 की पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, इसकी इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के बेस में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो पावर में कोई भी नंबर रहे जो उसका यूनिट प्लेस होगा बच्चों, वो यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 के केस में 0 होगा, 1 के केस में 1 होगा, 5 के केस में 5 होगा, 6 के केस में 6 होगा। पहला रूल ये बतलाया था। दूसरा रूल बतलाया था कि यदि बेस में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेस के पावर रहते हैं पावर में 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। पावर में 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर को अब पावर के रूप में लिखकर सरल कर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो बच्चे नए जुड़े होंगे उनको बेनिफिट हो जाए, लेकिन आप पिछली वीडियो को भी देख लें, बाकी जो रेगुलर है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस यदि 0, 1, 5, 6 हो तो पावर को देखना नहीं है, 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6। लेकिन यदि बेस में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो बच्चों, तो पावर में 4 से डिवाइड देने की जरूरत है और डिवाइड देकर रिमाइंडर प्राप्त करें, और तब उसके बाद पावर के रूप में जो रिमाइंडर आया है उसको लिख करके और सरल करें, ब्रेक करें, और तब तोड़कर जो यूनिट आता है वही उस रिजल्ट का आंसर होगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 की पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 और इकाई अंक ज्ञात करना है। तो मैंने बोला कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 सेकेंड रूल में चला जाएगा ये। तो ये 7 है, 3 है, तो सेकेंड रूल में है। पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौके 56, 2 बचा बच्चों, और ये 23 चौके 92, 3 बचा बच्चों। 4 से भागा दिया तो 3 बचा यहाँ पर ही, यहाँ बचा 2। 7 की क्यू 343 होती है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कहीं ना कहीं 3 माइनस 9 हो गया, आंसर -6 आ गया। लेकिन कभी भी इकाई अंक नेगेटिव में इस क्वेश्चन का नहीं होगा, बिकॉज क्यों?
क्योंकि आप यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा है, इसका बेस भी बड़ा, पावर भी बड़ा, इसका बेस भी छोटा, पावर भी छोटा, तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा आएगा, ये नंबर छोटा आएगा। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर घटने पर वो उसका वैल्यू कभी नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, तो फिर यूनिट डिजिट नेगेटिव कैसे आएगा। तो जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आए, जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आने की चांसेज हो, तो उस केस में क्या करें हम लोग, उस केस में सीधे सीधे आप ये -6 आया है ना, उसको 10 से 6 माइनस करके आंसर दें। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किए सर, तो बच्चों ये 343 का मतलब कहीं ना कहीं ये 43 तो जरूर है, और नहीं है तो यहाँ से एक अंक पैचा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पर 13 हो जाएगा, एक पैचा लेंगे तो ये 10th प्लेस के स्थान पर से आया, इसलिए वो 10 बन के आया, तो 10 में 3 जुट गया तो 13, और 13 में से 9 चला गया 4। देखो बच्चों यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो आंसर कितना आया 4। तो जब भी ऐसे सवाल के केस में आपका नेगेटिव आपका यूनिट डिजिट आता हो, तो उस केस में आप उसको 10th से माइनस कर देंगे, और नहीं तो पहले ही दिमाग लगा लेंगे कि कहीं ना कहीं वो पहले वाला नंबर बड़ा रहा होगा, अर्थात 3 था उसको 13 कर दिया मैंने, और तब उसमें से 9 माइनस किया तो 4 आंसर आया। चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करते हैं। आज प्रैक्टिस का सेशन है, हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे, किसका, एक से एक टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्लू को लगाने का प्रयास करेंगे। इकाई अंक, तो कैसे ज्ञात करेंगे इकाई अंक। फिर यहाँ पर 4 आया, मैंने कल बताया था इकाई ज्ञात करना हो तो दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं रहता बच्चों। नंबर 2, यहाँ पर जो 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट की 2 ही डिजिट में करना है, और वो भी कब करना है, जब बेस में 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो। यहाँ पर फिर से 4 हुआ, और यहाँ पर 95 हो गया, प्लस था बीच में, प्लस लिखिए। 4 से डिवाइड किए 23 चौके 92, 2 बचा, यहाँ 3 बच जाएगा। 4 का स्क्वायर हुआ, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 का 6 हुआ, यहाँ से इकाई अंक 4 लिखेंगे, 6 4 10, यानी इकाई अंक क्या हो गया, आंसर 0 हो गया इकाई अंक। तो कैलकुलेट करना है, समझना है बातों को, जो रूल बताया उस रूल से बाहर नहीं है। रूल हमने क्या बताया, 2 ही रूल बताया कि बच्चों यदि बेस में 0, 1, 5, 6 हो तो उस केस में क्रमशः 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5 और 6 के केस में 6 हो। यदि किसी संख्या के बेस में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो पावर में 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर प्राप्त करें, और रिमाइंडर को अब लिख करके फिर सरल करें। और नहीं तो पावर अगर पूरी डिवाइड जाती है 4 से, तो उस केस में 4 ही लिख करके और तब पावर को, है ना, 4 लिख करके अब ब्रेक कर देते हैं उसको, और जो आपका रिजल्ट आता है वही इसका आंसर होता है। तो प्रैक्टिस खूब जबरदस्त करें। हर दिन सवर जाएंगे तुम, के परिणाम का सब में तो इकाई अंक ज्ञात करना है। दहाई से कोई मतलब नहीं, दहाई से कोई मतलब नहीं, उससे पहले 1 है और 1 का पावर कुछ भी हो 1 होगा। 7 का पावर 999। अब देखिए ना, अगर हम बात करें तो यहाँ भी 7 की पावर वही है, यहाँ भी 7 की पावर वही है, तो रिजल्ट में तो कोई टेंशन होगा नहीं। हालांकि अंतिम 2 अंक से भागा देंगे, 7 की क्यू 96, 24 को 96, 3 बचा, 7 की क्यू आएगा और प्लस 1 हो गया, जो कहते हो 7 का यहाँ भी 3 आ जाएगा, 99 है तो 96 लगेगा, 3 पावर बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट की 2 डिजिट में, तो 24 के 96, 3 बचा, 24 के 96, 3 बचा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, या इसका इकाई अंक भी जो आएगा वो एलिमिनेट कर जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1 है कि नहीं। तो बात ये समझ पा रहे होंगे कि इकाई अंक ज्ञात करना किस तरीके का सवाल होता है और कैसे इसको बनाते हैं। एक आध सवाल और करें, उसके बाद थोड़ी सवाल को चेंज करेंगे हम लोग।
251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। आपके ऑप्शन है 1 4 5 6। ऑप्शंस क्या हैं? 1 4 5 और 6। बच्चों आइए सीखते हैं, हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, कोई मतलब ही नहीं है दहाई सैकड़ा से, कोई मतलब ही नहीं पावर से। कब? जब बेस में 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो तब। 1 की पावर 29 तो 1 ही होगा। 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही होगा। 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही होगा। तो ये 4 को तो रूल हो गया। 0 का यहाँ 0 नहीं, मैंने 1 6 5 के रूल पर 0 1 6 5 में ऐसा होता है। 6 की पावर कुछ तो 6 ही होगा प्लस 259 तो इकाई अंक ना होगा। ये 6 से सॉरी। अब ध्यान दीजिए, तो 6 5 11 11 6 17 और 9 2 11 पॉजिटिव है ना। -6 आया। क्या -6 कभी होता है? तो -6 आने का मतलब उसको 10 से 6 माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। आपके ऑप्शन में 4 हैं, आंसर हो जाएगा बी। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो उस केस में आप आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कैसे करके? तो जो नेगेटिव आया उसको 10 से माइनस करके उस क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आप कुछ अच्छे सवालों को करेंगे। आप बेसिक रूप से बढ़िया से समझ गए होंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं अगर एग्जाम में आपको आता है तब। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है बच्चों। सभी सम संख्याओं के गुणनफल टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द consecutive even numbers, the product of consecutive even numbers। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग जानते हैं कि 2 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 10 ऐसे ही जाता रहेगा। लास्ट का नंबर 10 होगा, 2 का मल्टीपल ही होगा। अब बताओ कि हम किसको आगे ले जाएंगे? अगर हमको सीधे 10 पता चल गया, इस सब को गुना करने की बात है, तो जो से टकराएगा, जो 0 से एक बार टकरा गया उसका इकाई अंक 0 ही हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? गुणनफल करेंगे तो इकाई अंक 0 होगा। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब कल को सम की जगह विषम दे दे, कल को सम की जगह क्या दे दे? विषम। ऐसा भी पूछ सकता है बच्चों। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1 3
5, 7 ये सब क्या है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से, और लास्ट में 2n-1 होगा, 2 जो मल्टीपल होगा 2 का, है ना, उससे एक नंबर हमेशा कम होगा। जैसे 4 है तो 3 होगा, 8 है तो 7 होगा। तो ये सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, इसके प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होंगे बच्चों? अगर मैं 5 कोई भी अगर ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भी एक हालांकि ऑड नंबर है, 5 भी हालांकि ऑड नंबर है, और अगर 5 एक ऑड नंबर है तो ये तय कर लीजिए कि 5 नंबर एक ऐसा ऑड नंबर है कि जो किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 5 ही देगा। यूनिट डिजिट क्या देगा बच्चों? 5 देगा, है ना, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जिसको इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, और 5 जब ऑड प्लेसेस यानी ऑड नंबर के साथ गुना होगा तो इकाई अंक क्या दे देगा? जैसे देखिए ना 5 या 15, तो 5 फिर इकाई अंक 5 7 35, तो हमेशा तो इसमें ऑड है जी, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। तो ये सब ध्यान रखिएगा, अलग किस्म का सवाल है और दिमाग लगाना था कि सभी सम संख्याओं का गुणनफल सभी का मतलब होता है शुरुआत से यानी 2 से, और 2 से आगे बढ़ेंगे तो 2n होगा। 2n का मतलब हो गया n कुछ भी हो उसका मल्टीपल में 2 होगा तभी वो इवन नंबर होगा, हालांकि n वहाँ पर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। तो ये सभी सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक तो 0 होगा, सही विषम का तो पूछेगा तो 5 होगा, है ना। बिकॉज रीजन क्या है बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। ये सौर पानी लाइए ना, ये बड़ा अजब लग रहा है, लीजिए ना, एकदम अजब फील हो रहा है। ठंडा पानी बिना पीले मन नहीं लग रहा है। ट्वेल्व की पावर 55, चाबी ले जा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो तकलीफ़ों का दौर है जी। 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 और बटे में है 16 की पावर 18। इसकी परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए ये सब सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा पूरा आप ध्यान यहाँ रखेंगे, आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी। अगर a गुना b का पावर n है, इसका मतलब a का पावर भी n है और b का पावर भी n है। a का पावर m गुना a का पावर n तो जुट जाता है पावर, और डिवाइड में हो तो पावर घट जाता है। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल हैं, लेकिन यहाँ पर इन तमाम का यूज होगा, इसलिए मैंने इन सभी को लिखा है। 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, और मैंने अभी लिखा कि पावर 55 है बच्चों, और 3 की पावर 11। देखिए मैं डिटेल ही बतलाऊंगा,
ताकि आप कम से कम सीख लें। उसके बाद आपको मैं पुनः एक बार सॉर्ट करके दिखा दूंगा। 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे और 18 लिखेंगे। कहीं ना कहीं क्या 48 दिया 144 है क्या? 18 चौके 72 है। तो ये पावर का पावर एक और रूल लिख देते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर क्या हो जाती है? गुना हो जाता है। इसको केयर कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसको 2 नंबर के रूप में प्रोडक्ट के रूप में लिखा और सेम पावर हो तो दोनों अलग अलग टूट करके गुना में होता है और पावर सेम चढ़ जाता है। नहीं तो ये 3 की पावर 55 हम इस पर भी लिख सकते थे और 4 पर पावर भी 55 लिख सकते थे। समझ पा रहे हैं लोग? अब 55 और ये देखिए 11, जब मैंने बोला कि बेस सेम रहता है तो पावर भागा में घटता है, तो 55 में से 11 चल जाएगा, 3 की पावर 44 और गुना 4 का पावर 55 जो कि पहले से है। और फिर मैंने बतलाया बच्चों कि 48 दिया पावर का पावर गुना होता है 144, है कि नहीं, और 18 चौके 72, तो 144 यहाँ पर बोल रहे हैं ऊपर पावर में 2 का पावर हो जाएगा और यहाँ 2 का पावर 18 चौके 72 हो जाएगा। 18 चौके कितना हो जाएगा? 72। तो क्या बेस सेम रहने पर पावर घटेगा ना जी? तो बेस सेम रहने पर पावर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 144 से 72 चल जाएगा 72, तो 2 का पावर 72। तो फिर से सीखिए आप, 12 था 3 × 4 लिख सकते थे इसको। पावर अगर सेम ही हो तो दोनों पर अलग अलग पावर है ना, अलग अलग लिख करके वही पावर चढ़ जाता है। 3 का पावर नीचे 11 था, बेस सेम होता है तो पावर घट के लिखाएगा। तो 55 में से 11 गया 44 होगा, 4 की पावर 55 होगी और 2 की पावर 48 थी 144, 2 की पावर 18 चौक 72 है ना बाबू। तो इस तरीके से क्या हो गया, 144 हो गया नीचे, ऊपर 72 नीचे है, तो 144 से 72 घट जाएगा। बेस सेम हो तो पावर घट जाता है डिवीजन में। अब इसको तोड़ना है, 4 से भी घट जा रहा है तो 4 लिख जाएगा। बेस अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। अगर यदि पावर पूरा कट जाता है तो उस केस में उस पावर पहले वाले को हटाकर और 4 लिख देते हैं। तो 4 से भी कटने वाला है तो 18 चौके 72 4 लिख देंगे। 3 का पावर 4 81 का 1 और गुना 4 का पावर 55, तो 4 से भागा देते तो क्या हो जाता है? 13 चौके 52 3 बचता, 4 का क्यूब 64 होता और 2 की पावर 4 16 का 6 होगा। यहाँ से इकाई अंक 4, यहाँ से इकाई अंक 6, 6 4 10, इकाई अंक कितना हो गया बच्चों? 0। तो थोड़ा केयर कीजिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी में कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए आंसर 0 है इसमें। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार दोहराते हैं, बतलाते हैं, है ना, बिना लिखे कुछ ऐसा करना प्रयास करते हैं जिससे क्वेश्चन में ही आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। देखिए जब बच्चा इनिशियल वे में पढ़ रहा होता है तो उसको थोड़ी तकलीफें ज़्यादा करनी पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है और फिर वो डायरेक्टली कैलकुलेशन को करने का प्रयास करता है। जैसे देखिए 12 था तो 3 चौके 12 लिख सकते थे, पावर 55। 8 था तो 2 का क्यूब लिख सकते थे, 16 था 2 का पावर 4 लिख सकते थे। तो ये आपके पेपर में भी हो जाएगा। 3 की पावर 55 है और 3 का पावर 11 गुने 4 का पावर 55 प्लस 2 की पावर 144 और 2 की पावर 72। तो ये 55 से 11 घट जाएगा, 44 हो गया, गुने 4 की पावर 55। बेस सेम पावर घट गया, यहाँ बेस सेम तो पावर घट गया। 4 से पावर यदि पूरा कटता है किस किस केस में? 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, इन सभी के पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। यदि 4 से पूरा कटता है तो 4 ही लिखते हैं, यहाँ से 4 लिखते हैं घटा करके। और 4 से 13 चौके 52 क्या बचा? 3। 3 का पावर 4 81 का 1 लिखा, 4 का क्यूब 64 का इकाई अंक 4 लिखा और 2 का पावर 4 16 का इकाई अंक 6 लिखा। 4 एकम 4 और 6 10 हो गया, तो इकाई अंक कितना हो गया? 0। मैं नहीं समझता हूँ कि दिक्कत हो रहा होगा आपको। हाँ, यदि एग्जाम में आता है तो आप पहले से प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो तकलीफ होने का चांस है, लेकिन अगर पहले से आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो सवाल चाहे कितना भी घुमा के दे, कितना भी टेढ़ा दे, आप बना लेंगे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेशन जारी है हम लोगों का। क्वेश्चन एक से एक कर ले चले जा रहे हैं। सफर जाऊंगी तुम मिलो तो सही, वाह
खोलिए पीजिए। तीन की पावर 6, 4 की पावर 7, 6 की पावर 3, 7 की पावर 4 गुने 8 की पावर 2 गुने 9 की पावर 5 का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो बच्चों इस सवाल में जहाँ डायरेक्टली आने वाला है उसको लिख लें आप, एक ही को तो है भैया, बाकी क्या होगा देखा जाए। 4 की पावर 7, तो हम 4 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, सबकी पावर हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 4 की क्यूब। 4 से डिवाइड करेंगे 3 का स्क्वायर होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 गुना बच जाएगा ना, 2 पावर 4 से तो 4 खत्म हो जाएगा, 7 का पावर 4 2401 होता है। 7 का पावर 4 मतलब हो गया 7 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 49 की स्क्वायर हो गया जी। तरीका है पहले 9 का स्क्वायर करते हैं, 81 का 1 हाथ में 8, 9 चौको 36, 36 दूनी 72, 8 80 के 0 फिर से हाथ में 8, 50 का स्क्वायर 16, 16 8 24, आ गया 2401। तो आ गया यहाँ पे 2401, तो इसका इकाई अंक 1 लिख दिया। 8 की स्क्वायर 64 की 4 लिख दिया, 4 से ही कट गया तो 1 रिमाइंडर बचा, 9 का पावर 1 9 हो गया। ये 3 का स्क्वायर 9, 4 के क्यूब 64 तो 4, अब गुना 6 गुना 4 गुना 9, 9 9 में 81 1 हो गया, 4 चौको 16 6 हो गया। और देखिए ना पूरा बढ़िया से देख लीजिए जी, ये 9 9 में 81 तो 1 हो गया, इसका इकाई अंक 1 को कोई भी टकराएगा तो खत्मे के बराबर है। 6 चौको 24 चौके 96, इकाई अंक 6 हो गया। तो मतलब है कि सवाल को हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपने पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 की पावर 1 गुने 12 की पावर 2 गुने 13 की पावर 3 गुने 14 की पावर 4 गुने 15 की पावर 5 गुने 16 की पावर 6 व्यंजक में ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, इकाई अंक ज्ञात करना है। बच्चों आपको पता है कि 5 रहता है तो 5 हो जाता है, 1 रहता है तो 1 हो जाता है, 6 रहता है 6 हो जाता है। उससे बड़ी चीज कभी भी एक इवन नंबर को, बोलिए, एक इवन नंबर को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो उसका यूनिट प्लेस 0 होगा। कभी भी किसी भी इवन नंबर में यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका यूनिट प्लेस 0 हो जाता है। तो स्पष्ट हो गया कि 6 5 30, यूनिट प्लेस 0 हो गया दोस्त। आगे कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का क्यूब 27 का 7 होगा, 4 का पावर 4 256 का 6 होगा, उससे पहले तो इकाई अंक 0 है और जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना हो गया 0। कब मेरे क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है तब। कुछ बच्चे रटने का प्रयास करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि कंठे विद्या ऐठे धन त लगेगा पढ़े में मन, लेकिन आपको विद्या रटना है या कुछ चीज़ें को याद करना है, लेकिन उसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ मल्टीप्लाई में है। अगर क्वेश्चन को ऐड में भी दे दिया तो भी आंसर आप 0 मार रहे हो, तो चेक कर लेते हैं कि 0 आता है या नहीं आता है, वो भी जरा देख लीजिए। तो कल को यही क्वेश्चन को अगर दे दिया जाएगा ऐड में तो क्या 0 ही इकाई अंक होगा, देखा जाता है। करते हैं हम लोग 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 6 व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करें। बच्चों यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का पावर 4 256। अब देखिए जो 10 बनेगा उसका इकाई अंक 0 होगा, तो ये तो 6 4 10 हो गया, उसको हटा दिए। 7 5 12 12 6 18 18 1 19 19 का इकाई अंक कितना हो गया 9। तो हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि सारे क्वेश्चन में नहीं आंसर आ सकता है एक ही तरीके का। तो जोड़ था तो रिजल्ट देखिए चेंज करके आ गया 9 आंसर, है ना, 9 आंसर आया। इसका नहीं आया, देख लिया जाए। आगे बढ़ते हैं।
1 का क्यू से लेकर 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू अप टू 99 का क्यू का अंतिम अंक ज्ञात करें। देखिए अब ऐसे लिख दे रहा है अंतिम अंक ज्ञात करें, इसका मतलब भी यही है जी, अंतिम अंक ज्ञात करें, अंतिम अंक ज्ञात करें। ऑप्शन है 0, 1, 2, 5। इंक डाले उसमें, ठीक चल रहा है बोला, दिख रहा है ना स्पष्ट इसमें? तो चलिए देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को कोई सोचिएगा कि नॉर्मल तरीके से बना ले, नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है दोस्त। फॉर्मूला क्या है सो समझने का प्रयास करिए। फॉर्मूला ये है कि अगर 1 की क्यू, 2 की क्यू, 3 की क्यू डॉट 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 अप टू n का क्यू रहता है तो इसका फार्मूला हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके सम का फार्मूला होता है। लगातार अगर नंबर q के रूप में लिखा रहे तो उसके सम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जहां n लास्ट नंबर होता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये n की जगह 99 है, 99 एक 100 हुआ, बट्टा में 2 हुआ। हम ये भी मान के चले कि 50 मरते कट भी गया। हम ये भी मान के चले कि 99 पचे कितना होगा 495 और गुना यहाँ 0 भी रहेगा होल स्क्वायर। अरे भैया क्यों इतना कर रहे थे आप? तो ये खुद देखो कि इसका इकाई अंक 1 0 बच गया था। अब वो 0 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में डबल 0 होगा। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, इधर क्या आता है उससे मतलब हमको नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का इकाई अंक कौन होगा बच्चों? 0। कैसे हुआ? तो ये डायरेक्ट कोई क्लू नहीं था कि हम बना लेते। इसका क्लू हुआ कि यदि कभी भी लगातार नंबर और क्यू के रूप में दिया रहे तो उसके सम का फॉर्मूला रहता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n क्या होता है वो लास्ट वाला नंबर होता है। तो n की जगह 99 थी, 99 एक 100 हुई, बटे में 2 था, मैंने डिवाइड किया 2 से तो 50 टाइम कट गया। हम ये मानते हैं कि इधर कुछ भी आएगा, लेकिन हमको तो इकाई से मतलब है, तो इकाई अंक तो लास्ट में 0 आ जाएगा। समझ रहे बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दो 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करें। डाल दिए इंक। ज्ञात चलिए दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है हमको, बस 2 की पावर इतने से, इतने में भी सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से। तो ये तो कट जा रहा है 88 4 से ना, तो 2 की पावर 4 हो गई। मैंने क्या बताया कि दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक को उठाया, बेस 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि
कि लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड करो, यदि कट जाने वाला होता है वो नंबर तो उसको एलिमिनेट करके 4 ही लिख दो। 8 है 8 लिख दो, 2.5 सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है। 22 है तो 8 की स्क्वायर, क्योंकि 4 × 5 = 20 तो रिमाइंडर 2 बचा, तो नहीं कटे तो डिवाइड देकर रिमाइंडर को लिखिए, और अगर कट जाता है तो उसको एलिमिनेट करके 4 को लिखिए। 2 का पावर 4 16, 8 की स्क्वायर 64 का 4, 6 4 10, इकाई अंक 0, इकाई अंक 0। देखिए सवाल का ऑप्शन था 2608, 2608। देखिए अच्छा ऑप्शन कितना बढ़िया बढ़िया रहता है, देखिए कितना खूबसूरत। 0 के बारे में तो स्टूडेंट सोचेगा ही नहीं, क्या सोच सकता है? सोच लेगा 8 2 10, इकाई अंक 0। 8 में से 2 गया 6 भी सोच सकता है, और 2 और 8 इसमें यूज, इसलिए तो ऑप्शन भी बड़ा अजीबो गरीब होता है। क्वेश्चन सेट जो होता है उसमें ऑप्शन बहुत बड़ा ये काम करता है। कि कलाकार भरोसा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन को मैंने देखिए 32 की पावर 32, तब बाहर में ब्रैकेट 32 दे रखा है, के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करें। इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं 4 8 6 2, 4 है, 8 है, 6 है और 2 है। चलिए बच्चों तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले को प्रयास करेंगे वही बनाने का। 2 है आपके बेस में, अब पावर आपका 32 है, तो बेस में 2 हो 2.5 से कोई मतलब नहीं, तो 2 को उठाया, 32 4 से कटने वाला था, 4 लिख दिया, पावर 32। 2 की पावर 4 16 होगी, इकाई अंक 6, 6 का पावर 32, और जब 6 होता है तो कुछ भी हो इकाई अंक 6 होगा। तो हम लोग को सिर्फ एक डर बन जाता है कि क्वेश्चन में हम बड़ा देख के छोड़ देते हैं, जबकि अगर बेसिक कमांड है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। ये ब्रैकेट ही बतला रहा है कि पहले ये काम करो, है कि नहीं? तो कल को इस सवाल में नहीं भी ब्रैकेट रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, तो ऊपर से तोड़ने का प्रयास करते। जैसे यहाँ से पहले तोड़ते, पहले यहाँ से लेते 32 का पावर 32, अब तब ये 32 नीचे रहता, तो पहले इतना के बारे में सोचते, ऊपर वाले के बारे में। तो 32 का पावर 32 का हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो वहाँ से ज्ञात करते, तब फिर इसको तोड़ करके इसमें डालते, ठीक है? तो 6 होता 2, यहाँ से यहाँ का इकाई अंक ज्ञात करते, तो कैसे? जैसे 32 का पावर 32 का निकाले था, 2 का पावर 4 आया था, यानी 6 आया था, यानी लास्टली हो जाता कितना, इसका वैल्यू तो 6 आ जाता, तो हो जाता 32 का पावर 6, और 2 का पावर 6 हो जाता, और 2 का पावर 6 64 होता, तो इकाई अंक 4 हो जाता। तो डिपेंड्स करता है कि तोड़ने आना चाहिए। जैसे अगर हम ये लिखते हैं, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 का पावर 2 का पावर 2, इसका मीनिंग अगर ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, दोनों में डिफरेंस है? नहीं, अभी सेम है, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4 होगा, यहाँ पर पावर का पावर गुना होकर तब भी कितना, 4 होगा। तो अभी तो बराबर के केस में है, लेकिन इससे जैसे ही बढ़िएगा आप, उसके बाद आप हो गए गड़बड़। अगर ये कहिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ज़रा ये देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का पावर 4, फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो 2 का पावर 16 और 2 का पावर 8। यानी ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में है? 3 के केस में और 2 के केस में। जहाँ 4 आ जाता है तो उस केस में, जहाँ बिना ब्रैकेट का पावर रहता है उधर का वैल्यू बड़ा हो जाता है। तो सेम यही डिफरेंस है इन दोनों में। ये कहना चाह रहा है कि इतना का पावर 32 है, और ये कहना चाह रहा है 32 की पावर 32 है ना, तब ओकरो पावर 32 है। ये कह रहा है कि जो आवेगा उसका पावर 32 है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये सब समझ करके आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। जहाँ भी दिक्कत हो 2 टाइम्स आप वीडियो को देखें, समझ में ज़्यादा आ जाएगा।
यहाँ 2 बार बतलाने का कोई तुक नहीं उठता है ना। फिर भी मेरा प्रयास होगा कि हम एक बार या जो भी बताए उसको खूब बढ़िया से बतलाएं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, डॉट 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 100 की स्क्वायर में व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात करें। तो चलिए चलते हैं। तो इसके लिए याद रखना होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एकदम जो है कंसेक्यूटिव नंबर दे रखा हो फर्स्ट से तो लास्ट अगर n तक हो तो इसका फार्मूला होता है सम का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो n की जगह पर वैल्यू यहाँ कितना है दोस्त 100, 100 प्लस 1 101, 100 2 जा 201 अपॉन 6। देखिएगा ऑप्शंस लिख लें जरा इस क्वेश्चंस का। ऑप्शन है 0468, 0468। है ना। तो चले 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 3 छक 18, 3 सते 21। अब हमको पूरा देखना ही था, इकाई अंक किसी भी एक टर्म का अगर मल्टीप्लाई में हो और 0 हो तो इधर तो बहुत सारे गिवन नंबर आएंगे लेकिन लास्टली नंबर क्या आएगा 0। और वही तो पूछ रहा अंतिम अंक का मतलब हो गया इस क्वेश्चंस में जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अंतिम अंक का मतलब वही होता है बच्चों। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5 ऐसे ही दे रखा है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। आप ये एक बात को सुनिए कि 5 का पावर ही जो देल है वो तो हम जानते हैं कि ब्रेक करके कुछ ना कुछ लाइएगा, एक रो तोड़ के कुछ ना कुछ लाइएगा। लेकिन आप क्या पढ़े हैं ना कि यदि किसी संख्या के बेस में 5 हो, पावर कुछ भी हो, चाहे 0 क्यों ना हो, हालांकि 0 तो है नहीं, ऐसे ही 5 का पावर 0 होता तो 1 हो जाता, तो 0 को छोड़ करके कुछ भी हो तो 5 होगा। और 6 का पावर क्या हो, कुछ भी हो 0 को छोड़ करके तो 6 होगा। अब 5 को 6 से गुना करेंगे तो जब भी एक इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 होता है, लास्ट डिजिट। और अगर ये 0 आ गया तो तय कर लीजिए कि इधर कुछ भी नंबर होगा, उधर कुछ भी नंबर होगा गुना में। लेकिन यदि गुना करेंगे तो इसका जैसे मान तो है तो रियली में तो 30 है, लेकिन इसका इकाई अंक जो 0 है वो ये बतला रहा है कि एक 0 तो अवश्य होगा, इन्हें कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इधर भी के नंबर को गुना करेंगे, इधर के नंबर को गुना करेंगे तो जो भी नंबर आएगा इधर आके टैग हो जाएगा, लेकिन लास्ट में तो 0 ही होगा। तो ये हमेशा कुल याद रखिएगा कि जब एक इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका यूनिट प्लेस 0 होता है। तो इस प्रकार से हमारे इस सवाल का आंसर हुआ बच्चों कितना 0, जबकि ऑप्शन था 0, 5 ज्ञात नहीं कर सकते। तो नहीं ज्ञात कैसे कर सकते भाई, जो डिफाइंड है क्या वो कभी अनडिफाइंड होगा, और नॉट। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा 0, है ना। चलिए अगला। जिंदगी के उसके बाद क्वेश्चन है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 बटे 100 का इकाई अंक ज्ञात करें। 0 कैंसिल, 2 पचे 10, 10 कैंसिल।
हमको इसके ऑपरेशन में एक यूनिट डिजिट निकालना था, तो क्यों ना सबसे पहले ऑपरेट जितना हो रहा था उतना कर लीजिए। तो मैंने जितना हो सका उतना कर लिया कि परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो बच्चों आपके ऑप्शंस थे इस क्वेश्चंस के 7, 9, 8, none of these। चलिए देखते हैं। 3 चौके 12 इकाई अंक 2, 2 छक्के 12 इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14 इकाई अंक 4, 4 8 32 इकाई अंक 2, 2 9 18 इकाई अंक 2, इकाई अंक 8। फिर से 3 चौके 12 इकाई अंक 2, 2 छक 12 इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14 इकाई अंक 4, 4 8 32 32 का इकाई अंक 2, 2 9 18 इकाई अंक 8। तो आंसर हो गया बच्चों 8। क्या हमारे ऑप्शंस में है? बिल्कुल ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल 1 to the power 1, 3 to the power डॉट 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 फैक्टोरियल 10 to the power 10। चार 5 6 7। चलिए दोस्त, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 1 इंटू 2 बराबर 2, और 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। 4 का मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24। 6 चौके 24, 2 तिया 6 ये वाला आ जा रहा है, 2 इकाई 2 आ गया। उस तरीके से 5, अब उतना लिखिए नहीं, 24 × 5 = 120 है ना। अब फैक्टोरियल 6 कहेगा तो 120 × 6 = 720। मतलब ये कि आपने देखा कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े नंबरों का जो फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट प्लेस 0 होगा। तो इधर तो 0 0 0 0 सबका यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, तो इधर का तो कोई इशू नहीं रहा। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े नंबरों का यूनिट प्लेस इकाई अंक 0 होगा बच्चों। तो 0 की पावर कुछ भी करोगे तो सारे इधर जितने भी नंबर्स हुए वो ऐड में होंगे। 0 को कितनी बार भी जोड़ो तो 0 होगा, यानी इधर का इकाई अंक 0 हो गया। तो इधर तो समाप्त हो गया बच्चों। 4 मतलब 24 हुआ, इकाई अंक के रूप में 4 लिखेंगे तो 4 की पावर 4 लिखाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, पावर 3 है। 2 का मतलब 2 होता है, पावर 2 है। 1 का मतलब 1 होता है, पावर 1 है। बच्चों 1 हुआ, 4 हुआ, 6 की कुछ भी पावर हो 6 होता है, 4 की पावर 4 256 का 6। जहाँ 10 बनता है तो इकाई अंक 0 बनेगा, 6 और 1 7। क्या हमारे ऑप्शंस में है? बिल्कुल ऑप्शन डी होता हुआ। तो आप ये देख रहे होंगे कि हम लोग हर तरीके का सवाल आज के प्रैक्टिस सेशन में कर रहे हैं, और कल के प्रैक्टिस सेशन में भी मैंने कुछ सवाल करवाए थे। कल रियली में ज़्यादातर क्या किया था, हमने बेसिक रूप से पढ़ाने का प्रयास किया था कि नंबर सिस्टम में जो यूनिट डिजिट है उसको कैसे आसान किया जा सकता है, यूनिट डिजिट को कैसे समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
नेक्स्ट सवाल, एक क्वेश्चन जरा इस तरीके का है जी, जरा देखिए। वन 2 3 4 5 लास्ट में है के पावर 72, सब टैग है जी। के परिणाम का इकाई अंक 6 है। इकाई अंक 6 है। तो के का मान क्या है? के का मान है 8 6 2 ऑल। चलिए बच्चों चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, एक तो 6 रहेगा तब होगा, जब ऑप्शंस दे रखा हो तो 6 तो डेफिनेटली होगा, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 हो जाएगा, ये तो चांस है। 2 रख के चेक कीजिए, 2 की पावर 72, 18 चौके 72, 2 की पावर 4 16, इकाई अंक 6, तो 2 से भी हो जा रहा है। 8 रख के देखिए, 4 से 18 चौके 72, 4 से कट जा रहा है ना, 2 3 4 7 8 9 में पावर जो भी रहे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से कट जाने वाला होता है 4 ही लिख देते हैं। तो 8 की पावर 4 यानी कि 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 4 4 8 32, 2 2 8 16, 6। यानी हम ये देख रहे हैं कि 8 6 2 सभी के सभी रहने पर इकाई अंक 6 यहाँ पे डिफाइंड हो जा रहा है। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल, यानी 2 8 6 तमाम होंगे, है ना। तो कल को ऐसा क्वेश्चंस भी आता है तो ऑप्शन से पिक कर लेंगे हम लोग। निन्यानवे, 2 का पावर 98, 3 का पावर 97, 4 की पावर 96 प्लस 99 फैक्टोरियल का पावर 1 आ जाएगा ना, दोनों मिलके 100 होना चाहिए। मेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएगी।
तेरे काम आएगी। 1376। चलिए बच्चों चलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वही कि फैक्टोरियल अगर 5 हुआ और पावर 95 हुआ तो फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े नंबरों के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस 0 होता है बच्चों। तो 0 की पावर कुछ भी करेंगे तो 0 होगा, इधर तो लास्टली तक 0 ही आता रहेगा जी। और 0 को कितनी बार जोड़ दो तो 0 ही होगा। बच गया यहाँ से फैक्टोरियल 4 यानी 24 तो 4 की पावर 96, फैक्टोरियल 3 यानी 6 तो 6 की पावर 97, 2 यानी 2, 2 की पावर 98, 1 यानी 1, 1 की पावर 99, 1 वाला 1 हो गया, 6 वाला 6 हो गया। अब देखिए 4 से ही कट जाने वाला है तो 4 से कट जाएगा पावर। जब किसी संख्या के बेस में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। पावर 4 से कट जाने वाला होता है तो उसको एलिमिनेट करके 4 लिखते हैं। 6 वाला में कुछ भी पावर हो, 0, 1, 5, 6 वाले में तो 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6 होता है। ये तो 4 हो गया बच्चों। एक और तरीका 6, 4 मिलके 10 बनता है तो उसका इकाई अंक 0 आना, यानी 10 या 10 का मल्टीपल हो तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, तो उसको काउंट नहीं करना है। 4 से देखिए कट जा रहा है ना, 2400 के 96, 2 बच गया तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा। 4 और 1 मिल करके आपका आंसर हो गया इकाई अंक के रूप में 5। क्या ऑप्शंस है? क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन गलत भी हो सकता है। 1 की पावर 99 तो 1 ही होगा, 2 की पावर 98 तो 2 की पावर 96, 2 हो गया, 2 की स्क्वायर 4, 6 वाले में 6 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 को तो 0 हो गया, 4 का 24 हुआ, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 24, 24 का इकाई अंक 4 हुआ, पावर 96 था, 4 से कट जाने वाला था। और किस संख्या का बेस 2, 3, 4, 7, 9, 7, 8, 9 हो और पावर 4 से डिवाइड हो तो उसको एलिमिनेट करके 4 चलाते हैं। 4 का पावर 4, हाँ देखिए गलती है, 4 का पावर 4 256 होता है तो 6 हुआ ना जी। तो 6 हुआ तो आपका यहाँ पर 1 + 4 + 6 + 6, 6, 4, 10 और 6 और 1 7। तो ये है कैलकुलेशन मिस्टेक, आंसर होगा 7, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आए। चलो बच्चों, ऐसा तो लगता है बनाए हैं ना। चलिए लिख दिया गया तो बना दिया जाए। फिर से वही सवाल है दोस्त, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े नंबरों का फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0, तो इधर तमाम 0 होंगे। 4, 24, 24 तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। 3, 6, 6 की पावर 3 हो जाएगी। 2, 2, 2 की स्क्वायर हो जाएगी। 1, 1, 1 की पावर 1 हो जाएगी। 1 + 4 + 6 के केस में 6, 4 की पावर 4 256। फिर इसका भी आंसर 7 ही आ गया जी। इसका भी आंसर क्या हो गया 7 ही आ गया, और इसका ऑप्शन में था 0, 1, 2, 7। चलिए चलिए बच्चों, तो अब हम लोग यूनिट डिजिट जो है उसके एक और 2 सवाल करके और फिर यूनिट डिजिट को ख़त्म करते हैं। तो पूर्णतः ये पूरा खत्म नहीं होगा, हम फिर से एक नई वीडियो के साथ बीच में कभी भी हाजिर हो सकते हैं। सिर्फ कहना ये है कि हम लोगों ने जो अब तक सवाल किया है वो काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी एक होता है कि बीच में कोई अच्छे सवाल का कलेक्शन मिल गया तो हम पढ़ाते करेंगे। तो चलिए आगे के सवाल करते हैं। 4 + 9 के स्क्वायर + 4 के क्यूब 9 का पावर 4। इसमें देखिए ऐसे जब भी सवाल होंगे ना तो कोई ना कोई क्लू छिपा होगा तरीका। उससे पहले ऑप्शन लिख लिया जाए 0, 3, 5 नन ऑफ दीज। जब भी ऐसे सवाल होंगे तो बच्चों इसमें कुछ ना कुछ क्लू छिपा होगा, बिना क्लू का कोई सवाल नहीं होता है। देखिए 4 का पावर अगर ऑड नंबर रहेगा
1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, तो हमेशा इसका इकाई अंक 4 होगा। 4 का पावर 1 4, 4 का क्यू 64 4, 4 का पावर 5, तो 4 के क्यू तो 64 था, तो बच गया 4 के स्क्वायर बाकी थी। है ना। 4 का क्यू गुने 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, 4 का पावर 5 को, तो इसका तो इकाई अंक 4 आ गया था। 4 का स्क्वायर 16 का इकाई अंक 4, 6 चौके 24। तो एक माइंड में नोट कर ले कि 4 की पावर अगर n हो और n बिलोंग्स टू ऑड, 4 की पावर n और n बिलोंग्स टू ऑड हो, तो यूनिट प्लेस ऑलवेज कम्स ऑन 4। अगर 4 की पावर n हो, n ऑड को रिप्रेजेंट करे, ऑड को बिलोंग करे, तो यूनिट प्लेस पे ऑलवेज जो है बच्चों वो 4 ही आएगा। अब सीखते हैं 9 का पावर 2, 9 का पावर 4 और 9 का पावर 6 में। अगर 9 की पावर 1 आपका n हो और n बिलोंग्स टू इवन हो, तो ऑलवेज जो है आपका 1 आएगा। 9 के स्क्वायर 81 का तो 1 दिख रहा है, 9 की पावर 4 है, तो 9 की पावर 4 को हम 9 का पावर 2 गुने 9 का पावर 2 तो कर ही सकते हैं। अब 9 का स्क्वायर 81 का 1 है, इसका 81 का 1 इकाई अंक 1 होगा। उस तरीके से 9 की पावर 6 है, तो 2 बार यहाँ 3 एक बार और लिख देंगे। तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, 1 ही आएगा। यानी अगर 9 की पावर n हो और n अगर ऑड को बिलोंग करे, तो यूनिट प्लेस पर ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। और 4 की पावर अगर ऑड हो, 9 की पावर n हो और n इवन को बिलोंग करे, तो 1 आएगा। और 4 की पावर अगर ऑड हो और अगर n ऑड को बिलोंग करे, तो ऑलवेज 4 आएगा। अब कहिएगा सब एग्जाम में कैसे क्लियर होगा। तो बच्चों एग्जाम आपकी तैयारी के बाद होता है, ये नहीं कि डायरेक्ट कभी भी एग्जाम होता है। पहले आपको कुछ दिन मौका मिलता है, 6 महीना मिनिमम मिले, साल भर मिले, 2 साल मिले, है ना। तो किसी बच्चों को इतना दिन टाइम मिला, तो क्या इतना दिन में वो तैयारी नहीं कर सकता और एक लेवल नहीं डेवलप कर सकता जिससे वो ऑब्जर्व कर सके सवालों को। कई बार तो हुबहू सवाल आ जाते हैं। तो ये आपको करना होगा और धीरे धीरे मेंटली इतना आप स्ट्रांग हो जाइएगा कि एग्जामिनेशन में कोई नए तरीके का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको क्रैक कर सकेंगे, बना सकेंगे। तो बच्चों चलिए अब इसको करते हैं। तो ये दोनों मिलकर के बतलाया कि ये 4 की पावर ऑड है तो ए 4 आवेंगे, आई 1 आएगा। फिर अगला में बोला कि ई ऑड है तो 4 आवेंगे, और फिर बोला कि ई 1 आवेंगे। बच्चों ये 5 जो आएगा बार बार, ये 2 मिलके, ये 2 मिलके कुल 100 गो टर्म है, तो 2 मिलकर के एक टर्म बन जाएगा। और कुल 100 तक पावर जाने का मतलब, कहने का मतलब 1 से लेके लगातार ही तो गया है, तो कुल 100 पावर का मतलब हो गया कुल 100 टर्म हुए। अगर कंसेक्यूटिव 1 से स्टार्ट हुआ तब तो 100 टर्म हुए, और 2 टर्म मिलकर के एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो कुल 100 टर्म मिलकर के हम कह सकते हैं कि अप टू 50 टाइम्स 50 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 को अब हम लोग कितना बार ऐड करना चाह रहे हैं, 50 टाइम्स। तो किसी भी एक डिजिट को 50 बार जोड़ने से बेहतर है उसी डिजिट में 50 से मल्टीप्लाई कर दे। जितना टाइम्स जोड़ना है उतना टाइम से मल्टीप्लाई करें। तो 50 को आप 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसका जो रिजल्ट आया 250 आया। तो हम लोगों को थोड़ी ना इसका कैलकुलेशन बतलाना था। 250 इसका मान नहीं आया, सरल करके इसका 250 मान नहीं आया। इस सरल करके 250 मान तो देखे ना, यहीं पर ही 9 की पावर 4 कीजिएगा तो आ जाएगा थोक भाव में। 4 की पावर 5 होता है 1024, है ना जी। 4 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब हो गया 32 का स्क्वायर। तो 1024 तो यही है जी। तो सबको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो वो नहीं करना था। हम लोगों को इस क्वेश्चन में कह रहा था इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई अंक ज्ञात करने का टेक्निक निकाल लिए कि इन दोनों का इकाई अंक क्या होगा। जैसे कैसे अभी क्वेश्चन दिए तो इतना ही का इकाई अंक रहता, तो 4 1 और यहाँ से 4, तो 4 4 8 1 9 बोलते कि सबको कैलकुलेट करते हो तब लिखते नहीं ना। तो इस बात को समझिए दोस्त। तो इकाई अंक इस क्वेश्चन का कितना आ गया दोस्त, 0। क्या हमारे ऑप्शंस में 0 है? बिल्कुल है 0। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल का हो, अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग है तो हम कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए वो क्वेश्चंस ये तो रहा आपका जोड़ में। अगर इसी क्वेश्चन को कल बोर्ड में ऐसे दे दिया जाए, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए।
मेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। चलिए बच्चों, 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 ऐसे ही चला गया। 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100 में व्यंजक के परिणाम का इकाई अंक ज्ञात करें। कैसे होगा, आइए देखते हैं कैसे होगा। आपने पढ़ा 4 की पावर अगर n ऑड को रिप्रेजेंट करे, 4 की पावर n अगर ऑड को रिप्रेजेंट करे तो यूनिट प्लेस ऑलवेज कम्स ऑन 4। अब 9 की पावर n इवन को रिप्रेजेंट करे तो यूनिट प्लेस ऑलवेज कम्स ऑन, क्या लिखा जी, 1। तो ये आया है 4, ये आएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा 1। ऐसे ही गुना कर करके ये 4 इंटू 1। क्या आपने कैच किया कि 2 टर्म मिल करके और एक टर्म बन गया 4 गुना 1 का, यानी 4 के मल्टीपल का। तो 2 टर्म मिलके 1 बना, तो कुल यहाँ तक जाते जाते तो 50 टर्म्स हो गया होगा जी। यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बार गुना करना है, 50 टाइम्स बार। तो 4 को 50 बार गुना करने से बढ़िया है 4 के पावर 50 कर दीजिए। अब तो इकाई अंक निकालना छेड़ा हो गया जी। पावर यदि 2 3 4 7 8 9 होती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन जरा लिख लें, 0 3 नो 4 6 9 1। ऑप्शंस में कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दें 4 6 9 और 1। देखिए यहाँ ऑप्शन है ग्रुप। तो 4 की पावर 50 है और हमने बोला कि यदि किसी संख्या का बेस 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर में 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो 4 से 12 चौक 48, 2 बचा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 का इकाई अंक 6। ऑप्शंस में है तो बिल्कुल। चलिए बच्चों, एक प्रकार से हम लोगों ने आज यूनिट डिजिट को जो है 2 वीडियो में बहुत अच्छा टाइम दे करके, आज का प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा है ना, काफ़ी देर आपका क्लास भी चला। तो हमने ये देखा कि इन 2 वीडियो में यूनिट डिजिट को बहुत अच्छे से हम लोग कर पाए। तो आप बच्चों से एक उम्मीद रखता हूं कि आप जो है इसी तरीके से हमारे साथ निरंतर लगे रहे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो आपको YouTube पे ऑनलाइन पढ़ाने का जो वादा किया है, या जो मैंने स्टार्ट किया है, जो मैंने प्रयास किया है, जो मैं धीरे धीरे इसमें गेन कर रहा हूं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है YouTube पे। और अभी इनिशियल है, हम लोग समझ लीजिए कि इसमें नोवाइस हैं हम, है ना। इसके लिए पूरे गैजेट्स की व्यवस्था होती है, गैजेट्स की एक पूरी है ना चीज़ें होती है। लेकिन हम लोग अभी शुरुआत में बस कुछ भी नहीं है और एक सिर्फ अपना एक कॉन्सेप्ट है और थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं उससे मेंटेन करके मैं पढ़ा रहा हूं। आप सभी बच्चे इस जो कोविड-19 का महा जो बीमारी है, इसमें आप सभी बच्चे सुरक्षित रहें, घर पर रहें और तमाम भीड़ भाड़ से दूर रहें। जहां भीड़ें होती है, जहां पे मॉब्स होते हैं, वहां नहीं जाएं और घर पर सुरक्षित रह करके और आप ऑनलाइन एजुकेशन गेन करें। और गेन करके आपको जब भी एग्जामिनेशन हो
तो फाइट करने के लिए, उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए तैयार रहें। आपका एजुकेशन जो आप यहां करते थे वही होगा, चाहे आप घर बैठे करें या यहां करें। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपनी मानवता और सामाजिकता के साथ साथ आप बच्चों को पढ़ाना होगा। जहां हमें उम्मीद होती थी कि क्लास कर रहे हैं, ले रहे हैं तो बच्चे का कुछ फी आएगा, ये आएगा, लेकिन यहां तो बस मानवता ही है और सामाजिकता ही है जिसको लेकर के हम लगे हुए, कोई विकल्प भी नहीं है दूसरा, है ना। अभी वक्त ऐसा है कि बहुत माली हालत चल रहा है ना। कहा जाता है कि इंसान के कंधों पे इंसान जा रहा है और कफन में लिपटा उसका अरमान जा रहा है, और जिसे नहीं मिली इस दुनिया में मोहब्बत, वो मोहब्बत पाने शमशान जा रहा है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों का तो बहुत बुरा हालत है, बेचारे प्राइवेट शिक्षक तो एकदम मतलब किसी प्रकार का उम्मीद ही नहीं कर सकते, बल्कि उन पर दबाव ही दबाव बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने सामाजिकता और मानवता के साथ साथ आप सभी के साथ लगे हुए हैं और उम्मीद है कि लगे ही रहेंगे। और क्लास स्टार्ट भी हो जाएगा आगे जाकर के कभी भी, तो यूट्यूब पे पढ़ाना हम नहीं छोड़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे। और मैं तमाम जो कॉन्सेप्ट है, तमाम जो वीडियो है, तमाम जो जनरल मैथ, एडवांस मैथ, नंबर सिस्टम है, हमेशा पढ़ाता रहूंगा। बच्चों आप सभी बिल्कुल तन मन धन के साथ अपना सपोर्ट रखें, धन के साथ तो नहीं।